तो क्या राहुल गांधी पर सवाल उठाना भारी पड़ गया? आखिर सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान की वो कौन सी फोटो है जो कि लीक हुई और उसके बाद में तहलका समझ गया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 18वां दिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का, भूख हड़ताल का। इस बीच में हाईकोर्ट में भी एक याचिका उनकी जान को बचाने के लिए, मगर उस वक्त देश की राजनीति में और खास तौर पर जंतर मंतर से उठी एक दबी सी आवाज ने शोर मचा दिया जब यह कहा गया कि आखिर राहुल गांधी जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके बाद में तहलका समझ गया। दरअसल अभिजीत दीपिके को और सोनम वांगचुक को आप देख रहे हैं कि रोजाना किस तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के इस अनशन को, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और इसी बीच में जब करीब 9 किलो के आसपास वजन घट चुका है सोनम वांगचुक का, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जंतर मंतर पर यह कह दिया कि राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष एलओपी जंतर मंतर आना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनके लिए छोटापन होगा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। दोस्तों, अभी ये बात सामने आई ही थी। उन्होंने किस नजरिए से कहा और उन्होंने क्यों कहा और क्यों कहने की ये जरूरत पड़ी, उस पर मैं आपको बताता हूं। ये जबकि इसी बीच में दोस्तों राहुल गांधी के सांसद महाराष्ट्र के आ चुके हैं, अखिलेश यादव के 2 सांसद आ चुके हैं, सारी विपक्षी पार्टियों के सांसद आकर के अपना सपोर्ट जता चुके हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का यह कहना कि राहुल गांधी को बतौर एलओपी जंतर मंतर पर आना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इनके लिए ये छोटापन होगा और जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मगर इसी बीच में पार्लर एक ऐसी फोटोग्राफ आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस फोटोग्राफ को शेयर करना शुरू कर दिया। फोटो में आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, सोनम वांगचुक हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस फोटोग्राफ को अपने एक्स हैंडल से शेयर किया था और उसको रीट्वीट किया था खुद सोनम वांगचुक ने। अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे। मैं सोनम वांगचुक को लेकर के किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन दोस्तों सोनम वांगचुक को यह कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि राहुल गांधी अगर जंतर मंतर पर नहीं आते हैं तो फिर ये उनके लिए छोटापन होगा और जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इससे पहले दोस्तों, जब सोनम वांगचुक अनशन के लिए जंतर मंतर आ रहे थे तो उससे ठीक पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की थी। और एलजी तो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी और शाह ने एलजी को अपॉइंट किया हुआ है। एलजी ने उनको समझाया भी था कि आप इसमें मत पड़िए, आप जंतर मंतर मत जाइए, अनशन शुरू मत कीजिए। बावजूद इसके सोनम वांगचुक ने उनकी नहीं सुनी थी, उन्होंने कहा था नहीं मैं तो जाऊंगा। लेकिन इस बीच में दोस्तों मैं सोनम वांगचुक को लेकर के सवाल नहीं उठा रहा। बहुत सारे लोग अब चर्चाएं करने लगे। कई सारे पत्रकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि साहब ऐसे तो अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त में, जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल की बाकायदा संघ और बीजेपी के नेताओं से हर दिन मुलाकात होती थी, मीटिंग करते थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आती थी। तो क्या वो आंदोलन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के जरिए बनाया गया, केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ में रची गई एक साजिश थी? दोस्तों, इस बीच में जबकि आप देखें कि राहुल गांधी की जो युवा सेना है, एनएसयूआई के लोग हैं, कांग्रेस युवा के जो लोग हैं, वो लगातार राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए गूंज आंदोलन और गूंज प्रदर्शन को लेकर के अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके ने क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ में उनके कार्यक्रम गूंज में शामिल होकर के इस आवाज को मजबूत की। दरअसल है क्या दोस्तों कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से 18वां दिन उनका है, जिस तरीके से उनकी सेहत गिर रही है और जिस तरीके से सरकार संवाद कायम नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के ही 2 नेताओं का बयान हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर अलका लांबा ने कहा था कि हम पूरा समर्थन देते हैं उनको, हमें चाहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस के गूंज में शामिल होकर के एक साथ प्रदर्शन करें। खुद पवन खेड़ा ने कहा था कि पूरा समर्थन है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के एक सांसद ने जाकर के बाकायदा उनसे मुलाकात भी की थी। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक की फोटो जो लोग शेयर कर रहे हैं और अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी मुझे आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर के क्योंकि सोनम वांगचुक के धर्मेंद्र प्रधान की वो मुलाकात आज की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान और सोनम वांगचुक जो मिले थे, फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, वो इस जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू करने के वक्त या उससे पहले की नहीं, 2023 की है। 2023 से लेकर 2026 के बीच में अब तक न जाने कितना समय गुजर चुका और क्या कुछ उतार चढ़ाव आ चुका है। अब उस फोटोग्राफ को शेयर करके लोग दरअसल
कांग्रेस, विपक्ष और सोनम वांगचुक के या उनके आंदोलन के बीच में एक तरीके की दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार दोनों तरह के आंदोलन को सपोर्ट करते हुए आए। अब इस बीच में दोस्तों आगे क्या होगा? इस बीच में जो महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि सोनम वांगचुक 18वें दिन 9 किलो से ज्यादा उनका वजन घट चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में और उनकी बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं। अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। तकनीकी कारणों से 15 जुलाई को इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को हो सकती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने वकील राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर इस जनहित याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अति महत्वपूर्ण माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका पक्ष मांगा है। हालांकि याचिका पर सुनवाई अब माना यह जा रहा है कि एक दिन के बाद होगी, जो कि आज ही होनी थी। केंद्र सरकार के वकील की गैरहाजिरी के कारण कोर्ट ने मामले को 16 जुलाई के लिए टाला। अदालत ने रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया कि वो आज ही इस आदेश की कॉपी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि इस पूरे मामले के लेकर के सुनवाई हो सके। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि सोनम वांगचुक का 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। मैं अभी बताता हूं, दिखाता हूं आपको कि डॉक्टर्स ने कहा क्या है। दोस्तों, इस याचिका में यह मांग की गई है कि सोनम वांगचुक को तुरंत सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। उन्हें चिकित्सीय यानी कि डॉक्टरों की टीम की देखरेख में जबरन लिक्विड यानी कि फोर्स फीडिंग दी जाए। डॉक्टरों ने जो बताया वो चिंताजनक है। ये भी आप सुन लीजिए, पहले डॉक्टर कह क्या रहे हैं। 15 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे मिस्टर सोनम वांगचुक का 18वें दिन का जो अनशन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज़ हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि हालांकि शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वो नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करे। अधिकारियों को इस स्थिति में मूक दर्शक बने रहना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों की विफलता माना जाए। याचिका में भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत आत्महत्या के उकसावे से जुड़े प्रावधानों का भी हवाला दिया गया। शशि थरूर ने समर्थन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने CJP के आंदोलन को समर्थन देते हुए सोनम वांगचुक से आमरण अनशन खत्म करने की अपील की। एक पत्र उन्होंने लिखा, जो पत्र X पर है। उन्होंने लिखा, मैं आज आपसे एक राजनेता या सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो भारत की युवा पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय से बेहद आहत है। ये लड़ाई मेरे लिए व्यक्तिगत है। मैं जानता हूं कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली ही आगे बढ़ने की एकमात्र सीढ़ी है। जब पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने से ये सीढ़ी टूटती है तो अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास दूसरी सीढ़ियां होती हैं। नुकसान सिर्फ आपके सपने और आपके परिवारों के बलिदानों का होता है। जंतर मंतर पर जुटे और देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आपका गुस्सा अनुशासनहीनता नहीं बल्कि उस पीढ़ी का दर्द है जिसने सब कुछ किया, सब कुछ सहा, फिर भी उसे धोखा मिला। आप खुद को अकेला ना समझें, पूरे देश में आपकी आवाज जा रही है, पूरा देश आपकी आवाज को सुन रहा है। अब दोस्तों, एक तरफ सोशल मीडिया पर कौन है वो लोग जो कि सोनम वांगचुक और धर्मेंद्र प्रधान के फोटोग्राफ को इस तरीके से शेयर करके अलग तरीके के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के फोटो को भी शेयर करके एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के लोग करीब करीब वहां पर गए हैं, वहां पर पहुंचे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया और ऐलान किया कि 20 तारीख को सभी विपक्षी पार्टियां उनके उस मार्च में भी शामिल होंगी। तो ऐसे में वो राहुल गांधी जो अभी तक जंतर मंतर नहीं गए, उनको लेकर के सवाल क्यों उठ रहा है? मानता हूं मैं कि राहुल गांधी को कम से कम इस बीच में एक फोन कॉल करना चाहिए था। अगर वो नहीं भी गए, भले उन्होंने अपने लोगों को भेजा, सपोर्ट में कई बातें कहलवाई,
लेकिन दोस्तों उसका रिएक्शन क्या होता है? सरकार ये कहती है कि देखिए, सीधे साधे मासूम युवाओं को, छात्रों को भ्रमित करके कांग्रेस पार्टी देश के अंदर अराजकता फैला रही है। इसीलिए दोस्तों जरूरी है इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को समझना। अवेयर रहें, आप जागरूक रहें, अपनी आवाज उठाएं, अपनी राय लिखें।